दिग्विजय ने राही को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसी पल जैसे पूरी बर्थडे पार्टी की खुशियां मातम में बदल गईं। लीलाबा का जन्मदिन जश्न से ज्यादा तूफान का गवाह बन गया। हर कोई स्तब्ध था। श्रुति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। राही की आंखों में आंसू थे और अनुपमा के दिल में जैसे हजारों तीर एक साथ चुभ गए। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। लीलाबा की बर्थडे पार्टी पूरे शान और धूमधाम से सजाई गई थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान, संगीत, हंसी मजाक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि केक कटिंग का पल इतना बड़ा विस्फोट बन जाएगा। जैसे ही दिग्विजय ने केक काटने के लिए चाकू अनुपमा की ओर बढ़ाया, श्रुति की आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। उसे बस इसी मौके का इंतजार था। श्रुति ने ताना कसते हुए कहा, वाह अनुपमा, तुमने अनुज को तो बड़ी आसानी से भुला दिया। मुझे लगा था कि तुम जिंदगी भर उनकी याद में जीती रहोगी, लेकिन यहां तो तुम किसी और के साथ नई कहानी लिखने में लगी हो। अनुपमा ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ हार्ड आवाज में जवाब दिया, लोग शायद भगवान का नाम भी उतना नहीं लेते होंगे जितना मैं अपने अनुज का नाम लेती हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में वो मेरे साथ हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तभी राही ने बीच में बोलकर माहौल और गरमा दिया। उसने कहा, मम्मी, सिर्फ नाम जपने से सच्चाई नहीं बदलती। जो दिख रहा है वही सच है। आप बदल चुकी हैं। यह सुनते ही दिग्विजय भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा, राही, अपनी मां से इस लहजे में बात मत करो। राही ने पलटकर जवाब दिया, मैं अपनी मां से बात कर रही हूं। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या सच में आपने पापा की जगह ले ली है? ये शब्द जैसे आग में घी डालने का काम कर गए। अनुपमा का दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, राही, तू मेरी बेटी है, मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही है? क्या इतनी दूर हो गई है तू मुझसे? लेकिन बात यही नहीं रुकी। श्रुति ने फिर जहर घोलते हुए कहा, सच तो यही है अनुपमा कि तुम अपनी बेटी की खुशी छोड़कर किसी और के सपनों में खोई हुई हो। बिना शादी के किसी गैर मर्द के साथ रहना क्या सही है? और ऊपर से बेटी को ही गलत ठहरा रही हो। राही ने भी श्रुति की बातों में आकर कहा, श्रुति सही कह रही है मम्मी, आपने हमारे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी है। इन शब्दों ने अनुपमा को अंदर तक हिला दिया। वह कुछ कह पाती उससे पहले दिग्विजय का गुस्सा फूट पड़ा और उसने राही को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। लीलाबा की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। दिग्विजय ने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए राही। अपनी मां के बारे में ऐसी सोच। तुम दूसरों की बातों में आकर अपनी मां पर शक कर रही हो। अनुपमा जी जैसी मां मिलना नसीब की बात होती है। राही रोते हुए वहां से भाग गई और श्रुति भी उसके पीछे चली गई। पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मेहमान फुसफुसाते हुए घर से निकलने लगे। लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होना था। रात को अनुपमा अकेली बैठी रो रही थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। दिग्विजय और श्रुति की बेहद करीब की तस्वीरें देखकर अनुपमा के हाथ कांप उठे। क्या यह सच था? क्या श्रुति सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए यह सब कर रही थी, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? अगले दिन अनुपमा ने चुपचाप जांच शुरू की। उसे पता चला कि श्रुति और दिग्विजय काफी समय से एक गुप्त प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। राही को भड़काने के पीछे भी श्रुति का ही हाथ था। उसने राही के मन में शक के बीज बोए थे ताकि अनुपमा और उसकी बेटी के बीच दरार आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अनुपमा को पता चला कि राही को जो फोटो और वीडियो दिखाए गए थे वे एडिट किए गए थे। असल में श्रुति ही दिग्विजय के पीछे पड़ी हुई थी और जब दिग्विजय ने उसे नजरअंदाज किया तो उसने पूरी कहानी पलट दी। अनुपमा ने सारे सबूत इकट्ठा किए और परिवार के सामने सच्चाई रख दी। जब सच सामने आया तो राही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वह रोते हुए अनुपमा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच्चाई जाने आप पर शक किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। दिग्विजय ने सबके सामने स्वीकार किया कि उसे भी श्रुति की चालों का अंदाजा था, लेकिन वह राही की सच्चाई जानना चाहता था। उसने कहा, मैं देखना चाहता था कि राही अपनी मां पर कितना भरोसा करती है। यह सुनकर अनुपमा चौंक गई। यानी यह सब एक परीक्षा थी। दिग्विजय ने सिर झुकाकर कहा, मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सवाल यह था कि क्या अनुपमा इस दोहरे धोखे को माफ कर पाएगी? एक तरफ बेटी का अविश्वास और दूसरी तरफ दिग्विजय का छुपा हुआ खेल। अनुपमा ने फैसला किया कि अब वह खुद के लिए जिएगी। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं किसी की परीक्षा देने के लिए नहीं जीती, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ जीती हूं। राही रोती रही। दिग्विजय खामोश खड़ा रहा। श्रुति की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी।